नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्यूटाइल फाइन्स आर्टिकल का कहने का मतलब यह है कि जो फाइन्स लिए जा रहे हैं ये बेकार हैं। आप इसे जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। जो नए रूल्स आए हैं उनमें फाइन्स में काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। वो बढ़ोतरी कितनी है, सबसे पहले तो मैं आपको ये एक चार्ट के जरिए बता देता हूँ। पहले अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस ट्रैवल करता था तो 500 रुपये का जुर्माना होता था, वो बढ़ के 5000 हो चुका है, यानी कि 10 गुना की बढ़ोतरी की गई है, 10 टाइम्स इंक्रीज। पहले अगर कोई ड्रिंक करके ड्राइव करता था तो जुर्माना 2000 था, वो 10,000 हो चुका है। ओवर स्पीडिंग पर पहले 400 रुपये जुर्माना लगता था, अब 1000 या 2000 लगेगा। अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, पहले जुर्माना 1000 था, उसे बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है। अगर बिना हेलमेट पहले कोई ट्रैवल करता था तो 100 रुपये का जुर्माना लगता था, अब 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। सीट बेल्ट लगाए बिना पहले कोई जाता था, 100 रुपये लगता था, अब 1000 लगेगा। विदाउट इंश्योरेंस कोई जा रहा होता था तो 1000 पहले लगता था, अब 2000 रुपये पे करने होंगे। और अगर आप कोई जनरल रूल तोड़ रहे हैं, कोई ट्रैफिक के रूल्स तोड़ रहे हैं तो पहले 100 रुपये पे करना होता था, 500 रुपये लगेंगे। तो ये बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं, बहुत ज़्यादा फाइन्स लगाए गए हैं। ये इंटेंशन है सरकार का, वो तो अच्छा है कि लोगों की सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, रूल्स फॉलो होंगे, लोगों की जान नहीं जाएगी। ये काफ़ी ज़रूरी भी था। देखिए, अभी एक साउथ इंडियन मूवी आई थी, दैट वाज सीएम भारत। उसमें भी लगभग इसी चीज़ को बताया गया था। उसमें भी फाइन्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे। उस मूवी में जब ये आर्गूमेंट दिया जाता है कि एक व्यक्ति की सैलरी 10,000 रुपये है और उससे 10,000 रुपये फाइन वसूल लिया गया, देन वो अपनी आजीविका कैसे चलाएगा? तो जो एक्टर होता है वो यही आर्गूमेंट देता है कि वो फाइन एक ही बार भरेगा, उसके बाद उसकी लाइफ सिक्योर रहेगी। अगर रैश ड्राइविंग की वजह से, हेलमेट ना पहनने की वजह से उसकी किसी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो उसके परिवार की देखभाल कौन करेगा, जिम्मेदारी कौन उठाएगा? वो ज़्यादा नुकसान की बात है या एक बार का फाइन पे करना? तो इंटेंशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग फिर भी नाराज़ हैं। कारण ये है कि अगर हम बेटर इन्फोर्समेंट करना चाहते हैं तो हमें पहले इंफ्रा ठीक करना होगा। रोड्स में बड़े बड़े खड्डे हैं और आप इतने बड़े बड़े फाइन्स वसूल कर रहे हैं, तो आखिर आप अपनी ओर से भी तो चीज़ों को बेहतर करिए। देखिए, 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं जब भी लोग इन फाइन्स पर अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। पहला कि जो रोड इंफ्रा है वो अच्छा नहीं है, उसके बाद इतना फाइन वसूल करना जस्टिफाइड नहीं है। दूसरा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने का, वो अभी भी बहुत पजल्ड है, बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में डॉक्यूमेंट्स ना होने पर फाइन वसूला जाना कैसे जस्टिफाइड हो सकता है? बहुत ज़्यादा पेनल्टीज वसूली जा रही हैं रोड रूल्स को वायलेट करने पर, चूंकि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 1 सितंबर से लागू हो चुका है। लोगों ने इसका थोड़ा बहुत विरोध भी किया, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया या फिर उन्होंने क्वांटम ऑफ फाइन्स को कम कर दिया। गुजरात ने काफ़ी कम कर दिए हैं फाइन्स को अपने यहाँ, वेस्ट बंगाल ने तो इंप्लीमेंट करने से ही इनकार कर दिया। कर्नाटका और केरला भी विचार कर रहे हैं कि या तो फाइन्स को बहुत कम स्ट्रिंजेंट किया जाए या ना इम्प्लीमेंट किया जाए। जो मोटरिस्ट हैं उन्होंने भी इन फाइन्स के वसूले जाने पर अपना विरोध जाहिर किया। उन्होंने यही बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो रोड इंफ्रा को बेहतर नहीं कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट उनका अच्छा नहीं है ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को अवेल करने का। लेकिन इतना बड़ा फाइन किस बात के लिए? यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इस बात को रेटिरिएट किया, दोहराया कि स्टेट्स को ये डिसाइड करना होगा कि वो कितना फाइन वसूलना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के मन में डर पैदा करें और उनकी जान बचाएं। मिस्टर गडकरी का आर्गूमेंट वैलिड भी है। जो इंटेंशन है मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ वो फॉल्टेड नहीं है, वो अच्छा है। आफ्टर ऑल इंडिया में बहुत ही खतरनाक रोड्स पाई जाती हैं। 2017 में अकेले 1,47,913 लोगों की मौत हुई है रोड एक्सीडेंट में। क्या आपको लगता है हम इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई लड़ाई छेड़ देते हो तो इतने लोगों की मौत होती? तो रोड एक्सीडेंट्स डेथ ग्राउंड्स बनते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स का होना जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या फाइन्स इन चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं? इसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को भी छूना होगा, उनको छुए बिना हम काम नहीं कर सकते। रिफॉर्म्स के कोर में आता है सेक्शन 198A अमेंडमेंट लॉ का, जो ये बोलता है कि रोड में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अथॉरिटीज़, कॉन्ट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। प्रोविजन में ये बोला गया कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, उसकी मौत या डिसेबिलिटी आती है, तो लिटिगेशन के जरिए इशू रिजॉल्व किया जाएगा और फिर इस बात की जिम्मेदारी कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के ऊपर जाएगी कि उन्होंने रोड कैसी बनाई। अब देखिए, रोड्स की स्थिति खराब है, इसमें कोई विवाद नहीं है। अब इसके लिए किसी का एक्सीडेंट हो, उसकी जान जाए या डिसेबिलिटी हो, यह प्रूव करना ज़रूरी नहीं है। उस चीज़ के लिए जो चीज़ है वो दिख भी रही है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर लीगल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करता
तब तक फाइन्स को इन्फोर्स करना, इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। रोड्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, साइनेज जो बताते हैं आपको क्या करना है, जो कॉशनरी मार्किंग है, ये जब तक बेहतर नहीं है, मोटरिस्ट, साइकिलिस्ट, पेडिस्ट्रेरियन, उनके लिए दिक्कत होगी, वो इसका विरोध करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकती। उन्हें रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ में रिफॉर्म करना होगा, जहां पर करप्शन अभी बहुत ज़्यादा व्याप्त है। जब तक वहां सुधार नहीं किया जाएगा तब तक ये फाइन जस्टिफाइड नहीं है। मिस्टर गडकरी को यहां पर 2 महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का गठन करने के साथ साथ उन्हें चाहिए कि वो नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का गठन करें, जो ये रिकमेंड करे कि इंफ्रा को कैसे और बेहतर किया जाए और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कैसे प्रोफेशनल मैनर में किया जा सकता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।